जब अंदाज़ वन बन रही थी तब मैं पहली बार सुनील सर से मिली और मेरे सेकंड एल्बम का इनॉग्रेशन था पल के एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। सो उसका इनॉग्रेशन अक्षय कुमार सर और सुनील दर्शन जी ने किया था। अब अंदाज़ 2 बनी है और उसके गाने मैंने गाए हैं, सो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल बात है। बहुत खुशी की बात है कि मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला, बिकॉज सुनील सर के साथ काम करना हमेशा मेरे लिए सीखने का एक्सपीरियंस होता है। इस एल्बम में हर तरीके के गाने हैं, बहुत ही वर्सेटाइल एल्बम है। मैंने भी अलग अलग तरीके के गाने गाए हैं एंड आई होप कि आप सबको पसंद। मिथुन जी का गाना है इस फिल्म में, जिन्होंने लिखा भी है धुन, और वो गाना मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ साथ पूरे एल्बम के गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अंदाज 2 के टाइम पे जब अंदाज 1 बन रही थी तब आप क्या कर रही थी और क्या कर रही थी आप उस वक्त? इंटरेस्टिंगली जब अंदाज़ 1 बन रही थी तब मैं पहली बार सुनील सर से मिली और मेरे सेकंड एल्बम का इनॉग्रेशन था पल के एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। सो उसका इनॉग्रेशन अक्षय कुमार सर और सुनील दर्शन जी ने किया था। आयरॉनिकली अब अंदाज़ 2 बनी है और उसके गाने मैंने गाए हैं, सो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल बात है। अंदाज 2 की बात की जाए तो गाना गाते वक्त क्या ब्रीफिंग मिली थी आपको? सुनील दर्शन सर की हर फिल्म के गानों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। पिछले 10 सालों से उनकी हर फिल्म के गाने मैंने गाए हैं एंड बहुत बहुत सारा प्यार मिला है उन गानों को। अगर आप प्लेटफॉर्म्स पर जाएं और अगर आप नंबर ऑफ़ व्यूज़ भी देखें तो there's been like crazy number of views and so much of love that has been showered upon these songs. I feel कि उनके काम करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही यूनिक है। वो एक ओल्ड स्कूल सिनेमा को एक रिवाइवल सा देता है और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है एज एन आर्टिस्ट। बहुत खुशी की बात है कि मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला, बिकॉज सुनील सर के साथ काम करना हमेशा मेरे लिए सीखने का एक्सपीरियंस होता है। इस एल्बम में हर तरीके के गाने हैं, बहुत ही वर्सेटाइल एल्बम है। मैंने भी अलग अलग तरीके के गाने गाए हैं एंड आई होप कि आप सबको पसंद आए। वोकल परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो अंदाज के जो गाने थे वो लेजेंडरी थे। हाँ जी। तो हाउ डू यू थिंक दैट आपका कंट्रीब्यूशन अंदाज टू मेजर अप लेगेसी से कितना मेजर अप करेगा? जब भी कोई सीक्वल बनता है तो उसकी कंपैरिजन ओरिजिनल साउंड ट्रैक से, ओरिजिनल फिल्म से होती है। बट मैं यही कहूँगी कि मेरा जो अप्रोच रहा है वो बिल्कुल भी अंदाज़ 1 से बेहतर करने का या उसके बराबर करने का या उससे कम या ज़्यादा होगा, ये बिल्कुल भी नहीं रहा है। आई थिंक इट्स अ फ्रेश स्टोरी. Yes, the name is Andaz 2, but the process of making of the film was not dominated by the fact that it's a sequel or it's Andaz 2, named as Andaz 2. So हमने बहुत ही एक fresh approach से इस पर काम किया है. Rapidly evolving music industry की बात की जाए तो एक nostalgia रहता है, plays a big role. So do you think that it's possible for Andaz 2 music to have the same timeless that Andaz showed? आई होप सो. आई रियली होप कि उतना ही प्यार मिले जितना अंदाज़ की म्यूज़िक को मिला है. सनम तेरी कसम जब रिलीज़ हुई इस साल और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, या सैयारा को जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है म्यूज़िक को और फिल्म को, वी ऑल आर वेरी वेरी होपफुल दैट इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर द इंडस्ट्री, म्यूज़िक एंड फिल्म एज वेल. सैयारा की म्यूज़िक की बात की जाए तो मिथुन जी ने म्यूज़िक दिया हुआ है. हाँ जी. और आपने गाना भी गाया हुआ है उस चीज़ में. तो क्या जब गाना गाते हैं या म्यूजिक कंपोज करते हैं तो घर पे कितना डिस्कशन होता है या फिर डायरेक्ट सीधे रिकॉर्डिंग रूम में मिलता है आपको? मिथुन जी का गाना है इस फिल्म में, जिन्होंने लिखा भी है धुन, और वो गाना मुझे बहुत पसंद है. उसके साथ साथ पूरे एल्बम के गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं. आई फील कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर दिल से काम करते हैं तो वो दिल को छूता ही है. सो आई होप कि इसी तरह लोगों का प्यार मिलता रहे. लास्टली एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे आपसे कि जो आप एनजीओ चलाती हैं और जो मतलब इतने लोगों की मदद करती हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बता सकती हैं तो बता दीजिए. सो मैं पिछले 25 सालों से हृदय रोगी बच्चों के सर्जरीज़ करवाने का मिशन चला रही हूँ, जहाँ पर मैंने अपने हर एक कॉन्सर्ट की जो रेम्यूनरेशन होती है वो उनकी सर्जरीज़ के लिए डोनेट की है. बहुत सारे बच्चों की सर्जरीज़ हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे मेरी वेटिंग लिस्ट में हैं और अब लोगों का भी साथ मेरे साथ है और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि मैं जब तक गाती रहूँ उन बच्चों के लिए ही गाती रहूँ, और गाना तो मुझे ज़िंदगी भर ही है. लास्टली आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे. कुछ हमने सुना कि आपको जल्दी राशि प्रोजेक्ट भी कर रही है, उसके बारे में.
सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में। बहुत सारे एक्साइटिंग गाने हैं जिन पर मैंने काम किया है, जो मैंने गाए हैं अलग अलग जॉनरास के, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि उन गानों को भी उतना ही प्यार मिले जितना अब तक के गानों को मिला है। लाती क्या मैसेज देना चाहिए? कितनी बार लास्टली फैंस Last. फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सभी को, मेरे जितने भी फैंस तो नहीं कहूँगी, सपोर्टर्स को, कि थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। आपके प्यार की बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू है मेरे जीवन में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह अभी तक आपने मेरे गानों को प्यार दिया है, आगे भी देते रहेंगे, और अंदाज़ 2 के गानों को भी।